ये कहानी शुरू होती है भरतपुर से, जहाँ का सरपंच है भानु प्रताप सिंह और पाजी सिंह इज किंग। यूं तो ये चच्चा है तेवर वाले गुस्से तो जया जी की वजह से कूट कूट के भरी है। और आज सरपंच जी अपना धन गरीबों में बांट रहे हैं, क्योंकि तब गरीबी ज्यादा थी और पेट्रोल महंगी। तो भानु प्रताप सिंह AKA ठाकुर जी ट्वीट करके अपने मन की बात सरकार से साझा करता था। अब कहाँ गई वो आयरनी सरपंच जी? खैर छोड़ो, जाने देते हैं। तो हुआ यूं कि ठाकुर जी का है एक हीरा जिसका नाम है हीरा। हाँ, चमक थोड़ी धुल सी गई है क्योंकि बाप का जेरॉक्स कॉपी नहीं बन पाया ना, दैट्स व्हाई। पुअर हीरा 90s में था तो बच गया, अभी का टाइम होता तो बाप को घर से ही बाहर फेंकवा देता। धत तेरी की, ये तो बागवान का स्टोरी लाइन बन गया। लगता है ये मूवी बार बार देख के मेरा भेजा फिर गया है, मुझे ब्रेक चाहिए। हाँ तो कहाँ था मैं? तुझे पता है सुहागरात क्या होती है? बिल्ली मारना किसे कहते हैं जानती है? मर्द को कैसे खुश किया जाता है कुछ पता है? मर जानी है। अबे ताऊ, वो तेरी बेटी की एज की है और ये इत्र लगाना बंद कर दे। एक दिन इसी की बदबू की वजह से पिटेगा तू, फिर बोलता रहना मेरा नाम बुल्ला, लगता हूँ सब खुल्ला। अबे भाड़ में जाओ तुम, तुम्हारे लिए तो भानु प्रताप सिंह ही काफी है। ठाकुर जी होल्ड द चेयर। Sections 50 and 57 and according to a Supreme Court judgment dated 1983. कहाँ अंग्रेजी में पाल दिए सर, दरोगा भी कंफ्यूज आ गया। वैसे ये दरोगा बुल्ला से भी बड़ा धीच होता है, कुछ नहीं तो बस 2 टाइम का राशन के लिए अपना जमीर बेच देता है। साला इसका भी कोई ईमान धर्म नहीं है। लिव इट यार, मेरे बोलने से क्या फायदा। कानून का पढ़ाई जो किया है इसने। इतना तक तो ठीक ही था, लेकिन कहते हैं ना चुल, अरे वही घमंड, उसके चक्कर में बुल्ला लेगा बदला। लेकिन क्या यार बुल्ला, जस्ट चिल, अभी तो पिक्चर शुरू हुआ है, अभी से तेरे फटने लगी। किस बात का केवरा ठाकुर? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऑन दी अदर हैंड हीरा ठाकुर की कहानी आगे बढ़ती है, जिसको मिला है एक और काम। बट तुम ये सोचो कि ऐसा क्यों है? क्योंकि ये बेचारा किस्मत का मारा नल्ला नकारा मैं के बीच फंस गया है। ये रास्ता भरतपुर जाता है। 1 मिनट, उधर से मत जाना, आगे पुलिया टूटी हुई है। 10 किलोमीटर पीछे चलो, पुल टूटा हुआ है आगे। A few inches later. जरा ठहरो, से हम लोग आए हैं, तुम दोनों अपना चेहरा क्यों छुपाए फिर रहे हो? मेरी माँ किसके साथ भाग गई थी? ए, इधर घूमो। इसकी माँ जिसके साथ भाग गई थी वो मेरा बाप था। साले तू। मीनवाइल इधर हीरा ठाकुर गाना गा रहा है। अब वो क्यों गा रहा है, वो भी इतना रात को, वो तो ये मैडम जी जाने। और ये गाना इतना दर्द भरा था कि मैडम जी को हो जाता है कुछ होता है। और नेक्स्ट डे पप्पा के थ्रू ये जानने को मिलता है कि हीरा तो ठाकुर जी का खून है। वो आदिति वो फेस मैच नाम सुनी हो, DNA सुनी हो, पर कोई नहीं तो बाप का डुप्लीकेट है, ये तो कोई भी बता सकता है। छोड़ो, मेरे बोलने से क्या फायदा। अब ये मैडम जी जाती है सीनियर नौकर के पास ये जानने को इसका ये हाल ऐसा क्यों है, क्यों हीरा इस एज में चोमू है। तो सीनियर नौकर बताता है, अजी मैडम जी आज संडे है तो मंडे को आना, आफ्टर लंच मूड बनेगा तो बताऊंगा, वरना किसी दिन सेट मैक्स में चीख के सबको मालूम पड़ जाएगा कि हीरा ठाकुर कौन है, तब देख लेना। वैसे फ्लैशबैक इतना जरूरी नहीं है और किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, बट हमें तो पड़ता है। तो हुआ यूं कि हीरा ठाकुर वाज अ ब्रिलियंट किड। बचपन का प्यार के चक्कर में पढ़ाई तो हो जाता है बर्बाद, और सांसद ऑयल के चक्कर में अब जवानी, फिर एक और गाना। बस यार, इन एवरी सिचुएशन कुछ ना कुछ गाना ठोसना ही है। ये भी सही है। जस्ट इमेजिन बंदे का स्वागरा दो और वो सब करने से पहले बंदा रात भर गाना ही गाता रहा। जस्ट इमेजिन, ओके। घात में मिला रहा है हमारी इज्जत को बैंकर। इसकी शादी करवा दीजिए। करवा तो चाचू यार, एज देख रहे हो लौंडे के, और लेट हुआ तो सही से खड़ा भी नहीं हो सकता। अरे यहाँ डटी माइंड, मेरा मतलब कि सही से स्टैंड नहीं हो सकता, क्योंकि एज के साथ साथ इंसान झुकता तो है ना, दैट्स व्हाई। वेट अ मिनट, ये कैसा क्रीपी रिएक्शन दे रहा है ये? हाँ बेटा, मन में लट्टू फूटा। तो अब बाबूजी मान गए, तो चलो फिर शादी की तैयारी करते हैं। और उधर गौरी को जस्ट खबर हुआ है कि उसकी आज शादी है। इस मूवी में कुछ भी हो सकता है, एक सेकेंड में राजा फकीर बन सकता है तो अगले सेकेंड में फकीर राजा। तो नो मोर क्वेश्चंस ऑन लॉजिक।
वैसे गौरी को अब हीरा पसंद नहीं, क्योंकि नल्ले से शादी करने से क्या मिलेगा, ऊपर से पढ़ी लिखी जो ठहरी। दैट्स वाई चली जाती है सुसाइड करने। हद है यार 90s की मूवी की, वही घिसी पिटी तरीका। ना कहने में क्या चला जाता है, बात में खाना छोड़ दो, और अगर बात नहीं बनी तो मुंह उठाओ चल दो मरने, और अगर नहीं मरी तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वही सच डबल चरित्र थी। जब तक बाबू सोना करना था तब तो हीरा यू आर माय लाइफ, वाओ यू आर माय हॉबी, आई लव यू। अब एक झटके में वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। मैं अगर वहाँ होता ना कसम से छोड़ देता मरने, कम से कम बाप के डांट से तो बच जाता ना। खैर ये सारा ड्रामा खत्म होने के बाद गौरी की शादी हो जाती है किसी पढ़े लिखे घराने में, और इधर हीरा हमारे, समझ सकता हूँ यार दिल के टुट्टे टुट्टे होने का गम। नाउ बैक टू रियलिटी। सच्चाई सुन के दीदी को हो जाती है गिल्ट, एंड गिल्ट ट्रिप पे लाइन देना शुरू। मिरिंडा देती है, हवा देती है, लड्डू देती है, और एक जोरदार परिचय भी। जरा यहाँ आना। ये देखने में जितने सिंपल हैं, उतनी ही बड़ी हस्ती है इनकी। दीदी वो घर का लौंडा है, और बहन की शादी में काम करने से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। वैसे मैंने तो बहुत काम किया था खुद की बहन की शादी में, लेकिन किसी ने ऐसा इंट्रोड्यूस नहीं करवाया यार, इसी बात की दुख है। कुछ पूछा मैंने कुछ। अब लड़का भी सिंगल है, बहुत दिन हो गया है, किसी लड़की से बात ना हुए तो इसके मन में फिर से लड्डू फूट जाता है, और फूटते फूटते पहुंच जाता है दीदी के पास। दरअसल में राधा जी प्रपोज करती है हीरा को, वो भी सीधा शादी के लिए। अरे ताली मारो रे, ये तो खुशकिस्मत निकला, कोई लड़की पहली बार किसी नल्ले को प्रपोज किया है। तुम तो बड़े किस्मत वाले हो हीरा ठाकुर। मैं अपनी कही हुई शब्द वापस लेता हूँ। अब आए ना लाइन पे। और फ्री फ्लो में एक और गाना। अबे यार मेरे से नहीं होता बेंचत, कितना गाना है यार। और गाते गाते हीरा को भी हो जाता है प्यार, और फिर एक और गाना। अबे यार क्या मतलब, तुम्हें प्यार ही दिखाना है तो किस सीन दिखा देते यार, गाना ही क्यों। माँ कसम कितना टॉर्चर है यार। अब ये गाना खत्म नहीं हुआ कि दूसरा गाना आ जाता है। मैं आया थोड़ी देर पे। मीनवाइल इधर बुल्ला ठाकुर भी खिचड़ी पका रहा है, क्योंकि मूवी का विलेन जो ठहरा तो खिचड़ी में अब अंकल बानो प्रताप के रिश्तेदार को तड़का समझकर लपेटे में लेता है, क्योंकि रिश्तेदार तो होते ही हैं चादर मोत। थोड़ा लालच दे दो और चिकनी चुपड़ी बातें, और बस प्लान रेडी टू सर्व। बड़ी महंगी प्लानिंग की है लंबे नाक वाले चाचू ने। इसे कहते हैं कनेक्शन देकर फ्यूज निकालना। अब मम्मी जी जाती है बेटी को खुशखबरी देने, लेकिन किंतु परंतु ये बात राधा जी को पसंद नहीं, क्योंकि अभी हीरा के संग दो गाना गा के आई है, और किसी के साथ सेम गाना रिपीट करने का मूड नहीं, तो कर देती है मना। वैसे क्या है इस लड़के में यार। अब लड़की की शादी फिक्स हो गई है तो हीरो को खबर भी मिलना चाहिए ना, सीरियल थोड़ी ना खींचते रहो। फिर हुआ यूं कि हीरा को मिलती है चिट्ठी, लेकिन ये तो ठहरा अंगूठा छाप पड़ेगा कैसे, तो इसका जुगाड़ भी सीनियर नौकर कर देता है। अरे देवा ये नौकरी है ना, मुझे तो इस पे शक हो रहा है, कहीं इनकम टैक्स ऑफिसर तो नहीं हो भी सकता है। ठाकुर का इनकम सोर्स क्या है ये क्लियरली किसी को मालूम नहीं। बाकी तुम्हें मालूम है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मुझे तो सच में मालूम नहीं है। अब हीरा को अपना प्यार बचाना है तो निकल पड़ता है अपने बाइक के साथ धूम मचाने करके। वेल हीरा भी लाइक, मेरे को जाना पड़ेगा, स्टंट करना पड़ेगा, लड़की को उठाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, सबको फोड़ना पड़ेगा, एस्केलेटर दबाना पड़ेगा। वेल गुड न्यूज, शादी डन। थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया। उधर ठाकुर अंकल को भी खबर मिल जाता है बेटे ने कांड किया है, तो ठाकुर जी अपने पुरानी तोप स्लैश गन रिलोड करते हैं, बट इसमें तो गोली ही नहीं। वैसे भी मारेगा थोड़ी ना, एमी टसन के लिए उठाया है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? दोनों शादी करके पप्पा जी के पास आशीर्वाद लेने आते हैं। ये लो, तुम्हारे हिस्से की जमीन और जायदाद उड़ाओ, इसे निकल जाओ यहाँ से। आप भी ना ठाकुर जी, फिर से जया जी से लड़ाई हो गई क्या, इतना क्रोध। हीरा तुम जाओ यार, बुढ़ो गुस्से में, कहीं सच में गोली ना मार दे। अब खुद का घर तो हाथ से चला गया, उस टाइम ओयो भी पैदा ही नहीं हुआ था, तो अब दोनों नए लेवली जोड़ी जाएगा कहाँ, गेस करो। अरे करो तो सही। सीनियर नौकर के घर। अब तो मुझे पक्का इस पे शक होने लगा है, पक्का कोई विदेशी ताकत इसके पीछे है, चाइना का हाथ भी हो सकता है, आई डोंट नो। चल तेरी सुहागरात की तैयारी करते हैं, आजा। आज तो पक्का झंडा गाड़ के ही रहेगा, आय हाय शर्मा मत। तो रात हो गई एंड हीरा मूड बनाने को है रेडी। फिर होते हैं दीदी का मूड स्विंग, अब नहीं करनी सुहागरात। अरे क्यों नहीं करनी सुहागरात, अभी नल्ला है ना, दैट्स वाई ना, यही बात है ना। ये तो फिर वो बात हो गई है, लकड़ी क्यों पड़ी है झाड़ में, आजा गुस्सा मेरी गांव में। हीरा यार अब तुम्हें बाहर सोना होगा, हे भगवान प्लीज हीरा की मदद कर दे।
थैंक यू भगवान, थैंक यू। लेकिन सॉरी भगवान, अब तो मैं देखूंगा सुहागरात। अरे अरे हीरा, अबे गाना क्यों गा रहा है? नहीं यार, मुझे कुछ बोलना ही नहीं। कैसा आदमी हो यार तुम जिससे लोग यार हमारे जज्बात के साथ खेलते हो। अरे नौकरी मिल गई, नौकरी मिल गई। चलो वो अब हीरा को रोज मिलेगा। तुम इतना खुश क्यों हो? तुम तो सिंगल हो ना। वैसे मैं भी सिंगल हूँ। ये दुख खत्म नहीं होता बे। ये दोनों न्यू कपल खुश है। हीरा कमा भी रहा है भले जैसे भी हो, और दीदी मीठी भात खा रही है। उधर से आता है एसीपी प्रद्युमन। अरे दया, मेरा मतलब हीरा, दरवाजा खोल। अच्छा दरवाजा खुला है, मुझे भी मीठी बात मिलेगा। वो क्या है कि घर का दाल भात खा के थक चुका हूँ, तो मैंने सोचा मीठी बात खा लूं और तुम्हारी मम्मी को खिलाऊं। राधा के हाथ से बनी मीठी भात लो, तुम भी खाओ। हटाओ इसे, ये इंसानों के खाने के लायक नहीं है। A few moments later. लो लो पी लो, कड़वा हो गई थी ना, अब तुम्हें मीठी हो जाओ। चलो चलते हैं बेडरूम में। ये मासूम तो किसी सिरफिरे के आगोश में आ गया, लेकिन आप सतर्क रहें, सावधान रहें, पेट्रोल रहें। अगले दिन राधा हाउसवाइफ वाली काम करती है और हमें मिलती है मूवी का मोटिवेशन पार्ट। हीरा के लिए तुम अपने माँ बाप को ठुकरा कर आई हो तो बड़ी शान से किसी बंगले में रहती होगी, मगर तुम्हारी हालत तो... हाय हाय हाय, कड़वी जुबान, इसको भी मीठी भात खिला दो दीदी, और लगे हाथ मुझे भी। वो कहावत है ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। तो थैंक यू गौरी फॉर मोटिवेटिंग हीरा एंड फैमिली। मैंने जस्ट मीठी बात खाई है तो मैं आपके लिए कड़वा शब्द नहीं बोल सकता। झूठ बोल रहा है। मैं झूठ क्यों बोलूं? अब तुम ही देखो, इफ अगर गौरी मोटिवेट नहीं करती तो हीरा कैसे अपनी बीवी को मनाता, खुद को मोटिवेट कैसे करता, 500 रुपए दिहाड़ी छोड़ के बस कैसे चलाता, और फिर देखते देखते ट्रांसपोर्टेशन कंपनी कैसे खोलता, कुल लाकर धंधा कैसे चौपट करता, और बीवी के साथ साथ खुद को अमीर कैसे बनाता। मतलब हाँ, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, चाहे वो तुम्हारी एक्स क्यों ना हो। तो गाइस, एक्स को मनाओ और मोटिवेट हो जाओ। मस्त प्लान है। करे 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 करे। बिल्कुल चुप। वीडियो लंबी हो गई ना, आई नो, तो चलो चलते हैं शॉर्टकट पे। हुआ यूं कि छोटा हीरा लड्डू लेके आता है सूट बूट वाले हीरा के पास। पापा ये लो लड्डू खाओ। जब सवाल मत पूछो किसने दिया, बट मुझे लगा मेरा दद्दू है, ऐसे दिखते हैं दद्दू आपके तरह। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। मीनवाइल इधर राधा दी जाती है ससुर के पास इनवाइट करने, बट ठाकुर इज इगोइस्टिक, बिन बोले निकल जाता है। सच रूड ठाकुर जी। अरे पागल है साला। जैसा मैंने पहले बोला था, याद होगा तुम सबको, कि रिश्तेदार तो होते हैं डैश डैश डैश, तो सब निकल पड़ते ओपनिंग सेरेमनी में। चाचू आप भी वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। इतना नाम भी नहीं करना था। अरे स्माइल, यही स्माइल रखा कीजिए ठाकुर जी, हंसते हुए बड़ा चंगे लगते हो। तो कहानी अब शुरू होती है अच्छे दिन से, जहाँ चाचा जाते हैं कलेक्टर साहिबा के पास। चाचा देखो कलेक्टर बहू बन गई, देखा ना वक्त का पहिया, आ गए ना बहू के पास। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपके तालुके को पानी देने के लिए डैम को ऑर्डर दिया जा चुका है। हाय दीदी संस्कार। यही नहीं, अभी और सुनिए। हेलो राधा, मैं नहीं आ पाऊंगी, 15 तारीख को मेरे ससुर जी का जन्मदिन है। हाय दीदी संस्कार। अब तो बोलना चाचू संस्कार। अच्छा अभी सही टाइम नहीं है, बट बोल देते तो मजा ही आ जाता। वेल, इधर अब गौरी आती है हीरा के पास। आपकी शुगर फैक्ट्री के लिए प्रोडक्शन मैनेजर की जरूरत है, वो पोस्ट अगर आप मेरे हस्बैंड को दे देंगे। ऑन दी अदर हैंड चाचा अब संस्कार बोलेगा। माफ करना, हमने आपको देखा नहीं। जानबूझकर ऐसा कोई करेगा भी नहीं। इट्स ऑलराइट। नमस्कार, वो मुझसे बड़े हैं इसके। अच्छा तो ये छोटा हीरा है, गुड गुड। ऐसे बच्चे अब कहाँ मिलते हैं। खैर चाचू का हृदय परिवर्तन हो जाता है और पोता को हाथी की सवारी कराता है और अजीब जगह घुमाने ले जाता है। अब यहाँ हाथी तो मिलेगी नहीं, तो ठाकुर जी हाथी बन जाता है। यहाँ इन दोनों पर कोई तो नजर रख रहा है, मुझे इत्र की बू आ रही है। शिट, अब क्या खिचड़ी पकाएगा ये तो बता दे। केवड़ा
वैसे सच बताना चाचू, मिस करते हो ना बेटे को? तो बात करो ना, हर मूवी में सेम इसे क्यों लाते हो? कभी खुशी कभी गम में सेम, मोहब्बतें में सेम, वक्त सेम, बागबान सेम। क्या माटो रहा सच्ची में? अच्छा, भगवान में सेम नहीं था। तो जाओ बात करो ना चाचू। अच्छा मैं भी क्या बोल रहा हूँ, जब ये मूवी आई थी तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। तो अब बारी होती है दद्दू से मिलने का, और ये रही वो टिफिन बॉक्स। ये टिफिन बॉक्स अपने आप में जिंदा मीम है। छोटे ने दद्दू के लिए खीर लाया है, बट ठाकुर अभी नहीं खाएंगे क्योंकि वो विमल के शौकीन है। तुम भी ट्राई करना कभी विमल विद मैगी। लिमिट वो वाला टॉपिक है, वरना तुम मुझे चप्पल से धोगे। अच्छा, तो अब जाकर बुल्ला को बदला लेने का टाइम मिला। बहुत लंबा टाइम लगा दिया बुल्ला, कब की बात थी, अब जाकर तुम बदला ले रहे हो। मतलब हीरा का बच्चा हो गया, ठाकुर बुढ़ा हो गया, तुम भी बुढ़े हो गए। लोग कहाँ से कहाँ चला गया, तुम वहीं के वहीं। प्लान नहीं करते आपका, लगता है कच्चा खिलाड़ी है। वेल, केवड़ा मिला देता है खीर में जहर, खीर देती है आंटी विद ग्लास, ग्लास गई छूट, निकले मुंह से गुटके वाले टोक। नाउ कट टू क्लाइमैक्स। यहाँ आ जाता है केवड़ा उर्फ मुल्ला एक्टिंग करने, और फिर आ जाता है हीरा बाबूजी को देखने, और ये सारे गांव वाले टूट पड़े हीरा पे, क्योंकि इसके बच्चे ने बोला ना खीर तो पप्पा ने दिया था। और ये सारे अंधे बहरे दिमाग से पैदल, ये भी नहीं सोचा केवड़ा को ये सब कैसे मालूम। चाचू आप भी उठ जाओ, ज्यादा फुटेज मत खाओ, वरना बेटा खीर के चक्कर में मारा जाएगा। मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? तो फिर इस तरह होती है असली कातिल का पहचान। मैंने पहले ही बोला था यार, इत्र लगाना बंद कर दे, पिटेगा एक दिन। चाचू धो इस हरामखोर को, कांटा वाले जूते से मार। बस कीजिए ठाकुर साहब। तो हो गई भरत मिलाप। चाचू आप भी नाचने लगे हाथ, एंड चाचू करे डांस। दी एंड, कहानी खत्म। हीरा को मिला परिवार और हमें मिला एवरी वीकेंड शो। ओके सो ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस आप सपोर्ट कर दो यार, जिससे मैं भी मोटिवेट हो जाऊं। अभी मोटिवेट के लिए जा रहा हूँ गौरी के पास, और आप भी खुश रहो और स्माइल करो। थैंक यू, बाय बाय। करे 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 करे।